आएंगे ही आएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जितनी भी सामयिक घटनाएं थी उन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। सारे प्रमुख खेल दिवस जो भी परिणाम रहे, उनकी थीम क्या रही दिवसों की, जितनी भी राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी जून महीने में, उन सभी के बारे में बात करूंगा। जितनी G20 की बैठकें हुई थी, मोटो जीपी रेस के बारे में बताऊंगा, भवानी सिंह के बारे में बताऊंगा, रो के नए प्रमुख कौन बने हैं हाल ही में, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां पर किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, सिगरेट के ऊपर चेतावनी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है, सभी के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल में। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको मेहनत इतनी खामोशी से करने का चाहिए कि आपकी सफलता एक दिन शोर मचा दे आपके बारे में, सबको पता चल जाए कि इस बंदे ने इस या फिर इस लड़की ने कितनी मेहनत की है। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ चलते हैं हमारी पहले स्लाइड के ऊपर और बात करते हैं जून महीने की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो घटनाएं हो सकती थी उन सभी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनने वाले हैं जून महीने के करंट अफेयर से, आपकी एग्जाम में आप देख लीजिएगा। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल के हाल ही में क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल के हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन है, तो लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी किस टीम से संबंधित है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना टीम से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में बीजिंग, अब बीजिंग चीन का शहर है, बीजिंग चीन की राजधानी है, और उन्होंने उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फ्रेंडली मैच हुआ था उसमें लियोनेल मेसी ने 79 सेकंड के बाद ही, मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 79 सेकंड के बाद ही गोल दाग दिया। तो ऐसे गोल दागने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन बन जाते हैं, लियोनेल मेसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एसएससी एग्जाम और अदर स्टेट के एग्जाम हो, चाहे आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, राजस्थान की संगणक एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम चल रही हो, उन सभी में ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हो जाता है आपके लिए। भारत सरकार ने खाद्य तेल के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 5% की कटौती कर दी है। दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाद्य तेलों की जो भी हम आयात करते थे उसमें 5% की कटौती हो चुकी है। अब हमारे पास जो भी खाद्य तेल हम खरीद के लाएंगे मार्केट से उसमें हमें थोड़ी सी रियायत मिलेगी, थोड़ी सी छूट मिलेगी। तो केंद्रीय मंत्री प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ने किसकी कृषि सेज योजना को हरी झंडी देकर स्टार्ट कर दिया है, रवाना नहीं स्टार्ट कर दिया है। तो गेबोन की कृषि को धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि सेज परियोजना के अंतर्गत इसको स्टार्ट कर दिया है, इसको हरी झंडी दिखा दी है। एशिया कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जो 2023 के अंदर एशिया कप कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर यह आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसमें 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है जून महीने के, जितने भी जो भी प्रमुख बातें थी जून महीने की मैंने इंपॉर्टेंट ली है, बिना मतलब की बातों को मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। आपका जो भी एग्जाम का जून महीने की जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वह इस वीडियो से बखूबी बनने वाले हैं। अगर आपको मेरी मेहनत यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान देश के महिला क्रिकेटर हाल ही में जिन्होंने संन्यास ले लिया है वह है ना नाहिदा खान। नाहिदा खान ने क्या है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में यानी कि मई महीने की वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के कौन से खिलाड़ियों ने, कौन सी महिला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। जितने भी आईपीएल से रिलेटेड जो भी बातें थी वो मैंने मई महीने की मई महीने के करंट अफेयर की बातें थी उसमें कवर की है। आप चाहे तो वह वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देखें। और अब बात करेंगे कि जो पंचायत रैंकिंग थी वह किस राज्य द्वारा जारी की गई, तो जम्मू कश्मीर द्वारा पंचायत रैंकिंग जो कि भारत की पहली पंचायत रैंकिंग थी वह जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। हाल ही में वालकरी समुदाय के ने महाराष्ट्र में लोगों कौन सा पर्व बनाया है, तो पालकी पर्व बनाया है। दोस्तों वालकरी समुदाय ने पालकी पर्व बनाया है, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, अपने जो संत समुदाय, जो वालकरी समुदाय के जो लोग थे वह अपने संत की जो भी संत को अपने लेके जाते हैं और चारों तरफ घुमाते हैं। तो ये इस वालकरी समुदाय द्वारा ऐसा पर्व मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वालकरी समुदाय किस राज्य से रिलेटेड है, तो वालकरी समुदाय महाराष्ट्र से रिलेटेड है। किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है, दोस्तों ऐसा हमारे भारत में हर राज्य को कर देना चाहिए, क्योंकि जेल में जाने से जो भी लोग थे उनकी ऐसी निंदा की जाती है कि तू तो जेल में रहकर आया था, तू तो ऐसे, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो
उसको ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए, उसको इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि उसने कुछ अपराध किए थे, उन अपराधों को सुधार करने के लिए वह जेल में गया था, ताकि अपने अपराधों को प्रायश्चित कर सके, अपने अपराधों की जो भी पश्चाताप किया जा सके। तो सुधार करे, नाम बदल दिया है। तो ऐसा स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो भारत का उत्तर प्रदेश बन गया है। दोस्तों, मोटो जीपी रेस का उद्घाटन भी, जो मोटो जीपी रेस जो भी पहली बार भारत में आयोजित की गई थी, मोटो जीपी रेस इंपोर्टेंट हो जाता है, वह भी यूपी के अंदर ही स्टार्ट की गई थी। यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान देश में पहली बार महिला दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जेन मेरियट को महिला दूत के रूप में नियुक्त कर दिया है। हाल ही में किनको नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुधांश पंत को स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा जून महीने का। आपने चाहे कहीं पे भी यह पढ़ा हो, सभी चीजें को कवर करेंगे। दोस्तों, रवि सिन्हा बिहार से है। रवि सिन्हा कहां से है? बिहार से है, जिनको क्या है, रो का नए प्रमुख बना दिया है। दोस्तों, नोट्स में जरूर अपडेट कीजिए। जो मैंने सशस्त्र बलों के प्रमुख वाला वीडियो डाला था, उसके अंदर ये देखो चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, लेकिन अब फिर से अपडेट हो गया। तो रवि सिन्हा रो के प्रमुख बन चुके हैं, वह बिहार से रिलेटेड है। दोस्तों, हमारे भारत में जो दक्षिण जो भारत है, आपको पता ही होगा कि वह कितना जागरूक है। चाहे धार्मिक जो भी गतिविधियां है, उसको रहकर बहुत ही ज्यादा जागरूक है। हाल ही में जो केरल राज्य है, उन्होंने हाथी से मंदिर का उद्घाटन कराना स्टार्ट किया था। तो इसी चर्चा के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। कर्नाटक राज्य में हाल ही में जो कांग्रेस और बीजेपी की जो मतलब कांग्रेस की विजय हुई थी बीजेपी की। दोस्तों, एक बात थी इंपॉर्टेंट कि नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वह गुजरात में गए थे अपना प्रचार करने के लिए। लेकिन गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोल दिया कि ये मेरा घर है और इस घर में कोई नहीं जीत सकता मेरे अलावा, सब मुझे जानते हैं, ऐसे कुछ भाषण था। और ऐसे ही कर्नाटक में भी फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था कि ये मेरा राज्य है और ये मेरा घर है, और नरेंद्र मोदी को टाटा बाय बाय कर दिया था वहां से। ऐसे कुछ सुर्खियों में न्यूज आई थी। अब अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, देश की खुफिया एजेंसी का नाम मैंने बता दिया कि नए प्रमुख कौन बने हैं। रवि सिन्हा जी रो के नए प्रमुख बन चुके हैं। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के ड्यूल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक और चिराग शेट्टी ने जीता है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सीईटी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान की सीईटी के एग्जाम ले लो, आप हाई कोर्ट के एग्जाम ले लो, पटवारी के एग्जाम ले लो, या फिर ग्राम सेवक की एग्जाम ले लो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वैसे भी मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो इंपोर्टेंट ही लिए हैं। तो दोस्तों, G20 की शिक्षा, देखो मैंने बताया था कि मैं G20 की जितनी भी बैठकें हुई है जून महीने के बारे में, जून महीने से रिलेटेड, वो मैंने इसमें शामिल किया है। तो जो G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो पुणे शहर में इसकी आयोजित की जाएगी। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस 100 साल पूरे हो चुके हैं, और इसे किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे आप। एशिया चैंपियनशिप के पदक जीतने वाली पहली महिला तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी है? तो मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि हमें भवानी देवी के बारे में, भवानी सिंह के बारे में भी बात करूंगा। तो ये रही भवानी देवी, और इन्होंने तलवार से रिलेटेड है, तलवारबाजी से रिलेटेड है। अगर आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भवानी सिंह का संबंध या भवानी देवी का संबंध किस खेल से है, तो भवानी, अब देखो दोस्तों, जो भवानी होगी, अब भवानी के नाम से हमें ऐसा लगता है कि उसके हाथ में तलवार तो होगी ही, ठीक है, हाथ में तो तलवार होगी ही। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण को उपहार में दिया है? तो दोस्तों, हमारे जो जो रक्षा संगठन है, उन्होंने क्या है, एक नई मिसाइल बनाई थी INS कृपाण। तो वियतनाम देश को क्या उपहार में दिया है? इसके लिए पैसे चार्ज नहीं किए हैं, तो वियतनाम को दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय लेवल की समसामयिक घटना है। देश में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 37वें संस्करण का आयोजन गोवा राज्य में किया जाने वाला है राष्ट्रीय खेलों का। दोस्तों, मैंने बताया कि देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? मैंने थंबनेल में बताया था कि डिप्टी गवर्नर के बारे में मैं बात करूंगा। स्वामीनाथन
जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही है दोस्तों? जून महीने की जितने भी प्रमुख दिवस थे, जितने भी प्रमुख थीम थी, उससे रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है। अलग वीडियो आप मेरी यूट्यूब पे जाइए, उसको देख लीजिए। जून महीने की जितने भी प्रमुख दिवस हो सकते हैं, उनकी थीम हो सकती है, उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी, उस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपके एग्जाम में उस वीडियो से जरूर क्वेश्चन आए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो वसुधैव कुटुंबकम इस योग दिवस की थीम रही है। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा स्टार्ट किया है। दोस्तों यह योग दिवस के ऊपर स्टार्ट किया गया था शायद, और इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया है? तो सूरत गुजरात के अंदर पड़ता है दोस्तों। सूरत गुजरात के अंदर पड़ता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला विश्व का पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया बाल्टिक देश बना है। दोस्तों जो बाल्टिक देश है वह यूरोप से है, एक बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर से जितने भी जो देश थे वो सीमा बनाते हैं, तो वह क्या है, बाल्टिक समूह या फिर बाल्टिक देश गिने जाते हैं। अब इतना तो मैंने बता दिया है। मैं आपको यह बता दूं कि बाल्टिक जो देश थे वह कौन कौन है, आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक तो है एस्टोनिया, लिथुओनिया और फिनलैंड। पुनः बता रहा हूं, एस्टोनिया, लिथुओनिया और फिनलैंड, ये गणराज्यों का समूह है, उनको बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। चाहे वो समुद्र वाली बात आप याद रखें या ना रखें, लेकिन ये चीज जरूर याद रखें, एस्टोनिया, लिथुओनिया और फिनलैंड। एस्टोनिया, लिथुओनिया और फिनलैंड गणराज्यों को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों कितनी बार संबोधित किया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो बार संबोधित किया है, और 2 बार किन्होंने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी को भारत देश में क्या चल रहा है इससे कुछ मतलब नहीं है, वह अपनी विदेश यात्रा जारी रख रहे हैं, और विदेश के अंदर अपना जो भी जितने भी अच्छे अच्छे भाषण हो सकते थे वह वहां पे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एक चीज तो है कि विदेश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो, ऐसे समझ लीजिए कि जो छवि है, वह अन्य जो भी जितने भी भारतीय जो प्रधानमंत्री थे उनसे छवि से बहुत ही अच्छी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इतनी विदेश यात्रा भी नहीं करनी चाहिए कि उनको ये भी नहीं पता हो कि भारत देश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, उनके बारे में शोक व्यक्त करे, ये कुछ बताए भी। तो ऐसा उनका कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ चर्चाएं थी जो मैंने आपको बता दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों जितने भी दिवस थे इस जून महीने की वीडियो में सभी को कवर करने वाले हैं, तो मैंने बता दिया कि 23 जून को। वैसे जून महीने के जितने भी दिवस है इसका वीडियो मैंने अलग भी बना दिया है, और उस वीडियो में कुछ थीम रह गई थी, जो थीमें रह गई थी उन थीमों को भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इफ्को इंडिया के साथ हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो इफ्को इंडिया ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ समझौता किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज में दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन बना है? तो वियना ऑस्ट्रिया जो बना है सबसे दुनिया का सबसे अच्छा शहर। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो श्रीनगर के अंदर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आप लोग बताया था कि थंबनेल में भी इसके बारे में ये भी क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा कर दी। 25 जून को नाविक दिवस पर उसकी थीम क्या रही है? आपकी यात्रा तब और अब, अपनी यात्रा साझा करें। इसकी थीम क्या थी? अब देख लीजिए, थोड़ी बड़ी थीम है। तब और अब अपनी यात्रा साझा करें। तब और अब अपनी यात्रा साझा करें। अपने जो थीम वाले वीडियो जो भी इनको अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन आप कर सकते हैं। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रही? अब ओलंपिक दिवस की थीम क्या रही है मैं बता दूं, एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। बात करेंगे मोटो जीपी रेस के बारे में। देखो मोटो जीपी रेस का जो स्टार्ट है वो जो कि योगी जी है उनकी निर्देशन में किया गया है, और कहां पर किया गया है? यूपी राज्य में किया गया है। चीन और पाकिस्तान ने, दोस्तों चीन और पाकिस्तान की आपसी जो भी थी, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। या फिर मैं यूं कहूं कि चीन
पाकिस्तान को कर्जा देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। पाकिस्तान कर्जे में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो ये तो उनकी अलग ही कुछ चल रही है। चीन और पाकिस्तान देश ने कितने बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कितने हजार के बारे में वैसे बात कर रहा था, तो 1200 या 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता हुआ चीन और पाकिस्तान के मध्य में। दोस्तों, चीन की एक रणनीति है फाइव फिंगर पॉलिसी। फाइव फिंगर पॉलिसी, उसके तहत चीन क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी जो भी देश थे एशिया के अंदर वो दबदबा बनाना चाहता है सबसे ज्यादा। तो एशिया के अंदर 3 ही प्रमुख देश माने गए हैं जो कि संपूर्ण है, शक्तिशाली में, मतलब उनका वर्चस्व है, रूस, चीन और भारत। तो वह क्या करता है कि जो जितने भी छोटे देश थे, अब भारत के आसपास जितने भी छोटे देश हैं, उन सभी देशों को चीन क्या है, बहुत सारा कर्जा दे चुका है। अब वो बहुत सारा कर्जा दे चुका है, वह जब वह कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो चीन उनके क्षेत्रों को, इनके इंपोर्टेंट जो मुख्य क्षेत्र थे उनको हथिया लेगा और वहां पर अपनी सेना तैनात कर देगा ताकि वह भारत के ऊपर दबाव बना सके। उसके बाद वह रूस के साथ ऐसा करेगा जिससे वहां पर भी दबाव बन सके। तो वह स्टार्ट भारत के साथ कर रहा है, और जापान, इन पे सबको ऐसे खतरे की आशंका बनाने के पर लगा हुआ है। तो मैंने यह आपको बता दिया है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड एक बात। स्पेस एक्स ने दोस्तों जितने भी देखो, ये अगर आपके टॉपिक में, आपकी करंट अफेयर की वीडियो में या आपके सिलेबस के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो देख लीजिएगा आप। क्षत्रिया वन संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, यह कौन से देख रहा देश का है, तो इंडोनेशिया देश का। अब स्पेस एक्स ने क्या है, जो क्षत्रिय संचार उपग्रह है वो इंडोनेशिया देश का है, और इंडोनेशिया देश ने स्पेस एक्स से मदद ली है। स्पेस एक्स ने जो क्षत्रिय फर्स्ट है उसको उपग्रह को प्रक्षेपित करने में इंडोनेशिया देश का सहयोग किया है। स्पेस एक्स क्या करता है, स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, और वह जितने भी अगर आप चाहे तो उपग्रह प्रक्षेपित करवा सकते हैं उससे, लेकिन क्या है वह अपनी प्राइस या अपने पैसे हैं वो अपने लेता है वो स्पेसएक्स की मेरी इतनी फीस है, आप जितनी भी उपग्रह लॉन्च करवाना चाहते हैं हमसे करवा सकते हैं, हम विश्व में सबसे सस्ती दरों पर आपके उपग्रह को लॉन्च करवाएंगे। ऐसा ही भारत की जो इसरो कंपनी है वह भी ऐसा ही करती है, और सबसे सस्ते दरों पे अगर कोई उपलब्ध कराता है तो स्पेस एक्स और इसरो करवाता है, और सबसे सुरक्षित भी। और हाल ही में हमारे जो इसरो ने तो रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कई रिकॉर्ड बनाए हैं इस पे जो उपग्रह से रिलेटेड। किनको दिल्ली विद्युत निगम नियामक उप आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उमेश कुमार को किया गया है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, दोस्तों मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है उसमें यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। यह है क्वेश्चन की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कहां से स्टार्ट हुई है, तो राजस्थान से। जलवायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस महाद्वीप का सबसे तेजी से गर्म होने वाला माना गया है? दोस्तों, जलवायु में धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो यूरोप देश में जो भी तापमान था, औसत तापमान, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। यूरोप महाद्वीप क्या है, अपनी जो भी फैक्ट्रियां है इन पे नियंत्रण तो करता है नहीं, और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भारत और बढ़ती जा रही है, तो यह एक घटना, मतलब एक बुरी घटना है यूरोप देश के लिए, या फिर पूरे विश्व के लिए पूरी बुरी घटना है ग्लोबल वार्मिंग। और यह हाल ही में नोट की गई है कि यूरोप का औसत तापमान तो बढ़ भी गया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्र सरकार ने किसे यूनो बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो अश्विनी कुमार ने नियुक्त किया है। भारत की किस एथलीट ने जी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ज्योति याराजी ने जीता है। दोस्तों, अगर आप किसको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो, मतलब इस जो भी वीडियो है इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं अंत में जरूर बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहां पर कैसे मिल सकती है, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी प्रिंट आउट आप कैसे निकाल सकते हैं, मैं सभी के बारे में इसको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो दोस्तों, मोटो जीपी रेस स्टार्ट करने वाला भी यूपी, जो जेलें थे उनका नाम बदलने वाला भी यूपी, और उन्होंने जो रेल इंजन थे उनका नाम शहीदों के नाम पर कर दिया है, तो वह भी यूपी राज्य है।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जामों के लिए। किस देश के किंग नोरोडोम सोहामानी भारत की पहली भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है? तो इंडोनेशिया इंडोनेशिया देश की है यह, जो किंग है वह इंडोनेशिया देश की है। राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने शपथ ली है। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मृत्युंजय महापात्र को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वैन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब हाल ही में जो पंजाब एवं हरियाणा के राज्य के जो नए न्यायाधीश के रूप में दोस्तों ये हाँ 10 जुलाई 2008 को पंजाब और हरियाणा, एक मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह है। अब इन्होंने क्या है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अब इससे पहले इनसे क्या क्वेश्चन थे, ये किस न्यायालय से संबंधित थे? तो यह पंजाब और हरियाणा न्यायालय से संबंधित थे और इन्होंने 2008 में पंजाब और हरियाणा के लिए शपथ ली थी। दोस्तों, कई कई होते हैं जिनके लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय या न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी, ऐसा संविधान में है, उल्लेखित है। और चंडीगढ़ यानी कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही है। जिस प्रकार से केरल और जो लक्षद्वीप है उनके लिए भी एक ही है। पश्चिमी बंगाल और अंडमान के लिए भी एक ही है। नोट डाउन जरूर कीजिएगा। फिर से बता देता हूं, पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए एक ही न्यायालय है। केरल और लक्षद्वीप के लिए एक ही न्यायालय है। इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा के लिए भी एक ही न्यायालय है। तो इन्होंने क्या की है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको चुना गया है। दोस्तों, सारी जितनी चीजें थी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे अपने स्टडी ग्रुप चैनलों में। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हरा दिया है भारत ने। तो जूनियर एशिया कप का खिताब पाकिस्तान ने जीता है। और फाइनल के अंदर क्या क्या है, भारत ने 2-1 से हराया है भारत ने पाकिस्तान को। 2 जून को किसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। आप तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलेस साउलो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की फुल फॉर्म हो जाती है कि महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किस ट्रेन का ओडिशा के बालोतरा में ट्रेन हादसा हुआ था? कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब दोस्तों, ओडिशा के अंदर हाल ही में ट्रेन दुर्घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सूचना प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी, अच्छे से बता नहीं पाई, तो उनको क्या है, उस समय इस प्रकार की घटना घटित हुई कि ट्रेन की जो दुर्घटना घटित हो चुकी और बताया नहीं गया कि इस प्रकार से घटना घटित हो सकती है। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाए थे, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते होंगे। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुझे तो पहले ही पता था। अब उनको पहले ही पता था तो उन्होंने भाई बताया क्यों नहीं हमें कि ऐसा हो सकता है, कि थोड़ा सचेत रहे। तो ये तो चलते रहते हैं दोस्तों। अब क्या है, आस्था की बात है। तो वह ट्रेन कौन सी थी जो उड़ीसा राज्य में जो दुर्घटना घटित हुई थी? तो वह ट्रेन कौन सी थी? तो वह ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। मैं पुनः बता देता हूं, कोरोमंडल एक्सप्रेस वह ट्रेन थी जो ट्रेन दुर्घटना में घटित हुई थी। ठीक है, और उसकी स्पीड भी मैंने कुछ थंबनेल में, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और मैंने आपको वहां पर बताया था उसकी स्पीड क्या थी, कैसे दुर्घटना घटित हुई। आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाके उसे आप देख सकते हैं। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात समझौता किया है? तो नेपाल देश के साथ समझौता किया है। नेपाल देश, ये तो भारत के छोटे मोटे मतलब देश है, उनके सहयोग तो भारत करता ही रहता है। फिर भी क्या है, नेपाल वाले चीन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है,
और अब तो ये नेपाल वाले ही जाने किस देश के एक जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है, तो नॉर्वे देश में एक जलमग्न ज्वालामुखी देखा गया है। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना की का निर्माण किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय का परियोजना की स्टार्ट की है। दोस्तों मोटो जीपी स्टार्ट करने वाला, जेलों का नाम बदलने वाला और डिजिटल कुंभ संग्रहालय इस की निर्माण परियोजना स्टार्ट करने वाला है, तीनों की तीनों यूपी है। इससे अलावा मैंने और भी बता दिया। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में आपको मैं बता दूं। 2023 में इसकी थीम रही है पीढ़ी भर में मौसम, जलवायु और पानी का भविष्य। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन करें, 23 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 23 मार्च 1950 को हुई थी। जलवायु और मौसम परिवर्तन में संबंधित सभी मौसमी समस्याओं के निपटाने को के लक्ष्य के साथ की गई थी। कब की गई थी? 1950 को की गई थी। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और कौन सा देश सिगरेट पे चेतावनी करने वाला पहला देश है? तो कनाडा सिगरेट के ऊपर भी चेतावनी लागू कर दिया है। दोस्तों अब ऐसे देश भी आ गए हैं जो सिगरेट के ऊपर भी चेतावनी लागू कर दिए हैं। अब हमारे भारत देश को भी कर देना चाहिए बीड़ी के ऊपर चेतावनी लागू। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे चेतावनी लागू करने वाला। अब भारत में ऐसी चेतावनी लागू नहीं की जा सकती है, तो इसके ऊपर भी कई थ्योरीज है, कई रीजंस है। कई राजनेता तो ऐसे हैं जो लागू करने वाले हैं, वो खुद ही जो धूम्रपान है उनका सेवन करते हैं, तो वह क्यों लागू करेंगे? अब दोस्तों 3-4-5 मतलब 6-7 साल पहले की बात थी। जो अनपढ़ राजनेता थे, तो उनको ऐसा कहा गया कि बीड़ी पे प्रतिबंध लगा दीजिए, उससे कैंसर होता है। तो राजनेता तो ऐसे बोलते थे कि मैं तो 20 साल से बीड़ी पी रहा हूँ, मुझे तो कैंसर ही नहीं हुआ। तो ये भारत के ऐसे राजनेता भी थे, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। तो कभी हार से ना डरे। हार आपके जीवन का पहलू होता ही है। हमेशा आपका हार, कभी भी आपको जीवन में हार मिलती है। अब दोस्तों हार तो मिलती है, लेकिन सफलता किन्हीं किन्हीं लोगों को मिलती है, गिने चुने लोगों को। तो आपको उन गिने चुने लोगों में अपना नाम दर्ज करवाना है कि मुझे सफलता मिली है। तो मेहनत करते जाइए और जीवन की जो आनंद है वह भी लेते जाइए, मतलब अच्छे से पढ़े। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक के किस आम की किस्म को जीआई टैग दिया गया है? तो कारी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है। माउंटेनियरिंग कोर्स को पूरा करने वाली एनसीसी कैडेट की पहली महिला कौन बनी है? तो शालिनी सिंह। अब शालिनी सिंह कहां की रहने वाली है? तो लखनऊ की रहने वाली है। अल्स्टॉम कंपनी ने 100 वंदे, अब दोस्तों अब क्या है, भारत की 100 वंदे ट्रेन बनाने की घोषणा की गई है। तो भारत देश ने, तो फ्रांस की एक कंपनी है अल्स्टॉम से, तो अल्स्टॉम ने यह घोषणा की है कि हम आपके 100 भारतीय ट्रेन बनाने की के अंदर आपका योगदान करेंगे। कमांडो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंडोनेशिया देश में किया गया है। अब दोस्तों ऐसे होती है कि नौसेना अभ्यास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जितने भी प्रमुख देशों से भारत से जो भी अभ्यास करता है, जो कि पाकिस्तान को छोड़ दो, अमेरिका, चीन, इनको ले लो, तो इनसे जो भी अभ्यास करता है, तो उनसे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो डालने वाला हूं बहुत जल्द। माउ अब दोस्तों ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी वो रह गई थी। माउंटनियरिंग कोर्स कराने वाले भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन उत्तराखंड में स्थापित की गई है, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवती विष्ट। ठीक है, तो माउंटेनियरिंग कोर्स को पूरा कराने वाली पहली बन गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। किसे हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित करने का किया गया है? तो जेसिंडा अर्डन को किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो श्रीलंका के लिए
ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 10 मीटर राइफल के अंदर इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने जीता है। तो धनुष श्रीकांत का संबंध किससे हो जाता है? धनुष श्रीकांत का संबंध हो जाता है 10 मीटर एयर राइफल से। किसे हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जेसिंडा अर्डन को सम्मानित किया गया है। NRIF नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की और ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट, दोस्तों कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर आया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है, तो मद्रास टॉप लेवल पे रहा है। ये रही द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको सूरीनाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि हाँ, किस देश, सूरीनाम देश के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है सूरीनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ चौधरी को स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों ये रहा अंतरराष्ट्रीय हवाई इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसको क्या है कि बिना यात्री ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा उपयोग कर सकता है। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकता है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डा से। ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसकी इस साल थीम क्या रही है? तो प्लेनेट ओशन द टाइड्स और चेंजिंग। प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। इस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की है। तो बसें भी लॉन्च कर दी है पश्चिम बंगाल ने, तो एयर प्यूरिफायर बसें भी लॉन्च कर दी है प्रदूषण को कम करने के लिए। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा चुका है। दोस्तों अब हाँ, मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं। मैंने कुछ अलग इंफॉर्मेशन भी आपके लिए ऐड किया है इस वीडियो में, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपकी यहां से बनने की पूरी संभावना हो सकती है। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्रिटेन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा के ऊपर। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर किनको नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा को वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन का लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब मैं बताऊं, लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा क्या है? जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है। तो उन्होंने क्या है? वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है। वेंकटेश्वर मंदिर कहां है? वेंकटेश्वर मंदिर जम्मू कश्मीर में हाल ही में बनाया गया है। उनका उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है। डीआरडीओ ने उड़ीसा राज्य में किसका सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों हाल ही में वीर सावरकर से रिलेटेड क्या किया गया है? अध्याय जोड़ा गया है किताबों के अंदर। वीर सावरकर की जो भी घटना, वीर सावरकर जितनी भी बहादुरियां थी, वह किताबों के अंदर लिखी जाए। देखो दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि जितना ओहदा महात्मा गांधी का है, तो उससे भी बढ़कर है वीर सावरकर जी। यह वीडियो ये मैं और कभी किसी अलग वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि वीर सावरकर ने जितनी यातनाएं झेली है भारत देश के लिए, भारत देश की स्वतंत्रता के लिए, उतनी यात्राएं तो महात्मा गांधी जी ने भी नहीं झेली होगी। अब महात्मा गांधी ऐसे राजनेता थे जिनको जेल में तो बंद कर दिया जाता था, लेकिन जेल के अंदर भी उनको ऐसे सुविधाएं दी जाती थी जो जेल के बाहर भी उनको नहीं मिलती थी। जैसे कि वह जेल के अंदर बैठ के गोल्फ खेला करते थे। जेल के अंदर बैठ कर उन्होंने किताबें लिख दी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताबें लिख दी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, इतनी सुंदर सुंदर किताबें लिख दी। अब वो कहां से किताबें लिखेंगे जेल के अंदर बैठे बैठे? जेल के अंदर सारी सुविधाएं मिलती थी उनको, सारी की सारी जूस, जो भी आप जितनी भी हाई, ऐसे समझ लीजिए जेल नहीं, 5 स्टार होटल थी उनके लिए जेल। लेकिन वीर सावरकर को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल के अंदर, अंडमान निकोबार की ऐसी काला पानी सजा दी गई थी, जिसके अंदर वीर सावरकर को इतनी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। वीर सावरकर ने वहां पर भी कोयले से दीवारों पर शायरियां लिखा करते थे। तो यह कभी मैं और बताऊंगा इसके बारे में, कभी और इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा करूंगा। डीआरडीओ
ने ओडिशा राज्य से किसका सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम मिशन का सफल सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ओडिशा पड़ता है यहाँ। अब ऐसे मान लीजिए कि ये रहा तट, ध्यान से देखिएगा, ये रहा तट, यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। आप तो ये बताइए कि इसके एरिया के पास झील कौन सी है? मैंने इसलिए यह मैप बनाया कि झील कौन सी है। उस झील के किनारे जो भारत के मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने अपने जीवन की जीवन आत्मकथा भी लिखी है, और उसी झील के किनारे से ही यह प्रक्षेपण किए जाते हैं डीआरडीओ के द्वारा। दोस्तों भारत के मिसाइल मैन को तो सब जानते हैं, मिसाइल जो वुमन कौन थी? तो थॉमस टेसी थॉमस टेसी थॉमस क्या है? मिसाइल मिसाइल वुमन है भारत देश की। विश्व बैंक ने YF यानी कि दोस्तों ये वो है, क्या नाम है, फाइनेंस फाइनेंशियल 2023 वर्ष, फाइनेंशियल 2024 वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है? तो 6.3% का अनुमान लगाया है 2024 के लिए। कितना? 6.3% का अनुमान लगाया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो शक्ति कार्ड योजना स्टार्ट की है। हाल ही में युगांडा देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? उपेंद्र सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना डीआरडीओ ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो वरुणास्त्र। देखो ये रही वरुणास्त्र मिसाइल। अब इसको क्या है, जहाज से ऐसे लॉन्च किया जा सकता है। अब दोस्तों कोई ऐसे जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज हो सकती थी, ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो में ऐसे बिना मतलब की ऑथेंटिक न्यूज ऑथेंटिक वेबसाइट से उठाकर लिया। वरुणास्त्र को जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। यह भारी वजन वाला होता है, बिजली से चलने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो गहन प्रत्युपाय वातावरण में गहरे और उतले दोनों वातावरणों में स्थिर पनडुब्बियों का पर निशाना बनाने में यह सक्षम है। दोस्तों याद रखें, स्थिर पनडुब्बियों को, एक होता है कि गतिशील पनडुब्बियों को अपना लक्ष्य बनाए, लेकिन ये स्थिर पनडुब्बियों को अपना निशाना बनाता है। वरुणास्त्र को सभी ASW जहाजों से फायर किया जा सकता है, जो भारी वजन वाले टारपीडो को फायर करने में सक्षम है। 2016 में इसका वरुणास्त्र का एक नौसेना में 2016 में इस वरुणास्त्र को शामिल किया गया था। तो इसका अलग से अपग्रेडेड वर्जन का डीआरडीओ ने पहला परीक्षण कर दिया है। ठीक है, इसका परीक्षण कर दिया है अब डीआरडीओ के द्वारा भी। भारत और अमेरिका मूल की रितु कालरा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष और CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। तो किनको नियुक्त किया है? रितु कालरा को, भारत और अमेरिका की मूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वित्त विभाग की उपाध्यक्ष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में संयुक्त गोलमेज बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। दोस्तों गोलमेज बैठकों के बारे में आपको पता ही होगा कि गोलमेज बैठक, प्रथम गोलमेज बैठक कहां हुई थी और द्वितीय कहां हुई थी, कांग्रेस ने कौन सी गोलमेज में शामिल को, दूसरी बैठक के अंदर महात्मा गांधी ने अपनी मौजूदगी थी, मतलब महात्मा गांधी ने भी क्या है भाग लिया था, और पहली और तीसरे में भाग नहीं लिया था। तो यह संयुक्त गोलमेज बैठक अब नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत के अंदर किया जाने वाला है। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब दोस्तों पूरी जितनी भी लिस्ट थी उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। और भारत ने 19 गोल्ड मेडल, यानी कि 19 गोल्ड मेडल नहीं, 19 टोटल खिताब जीते हैं। पहले नंबर पे कौन रहा, दूसरे नंबर पे कौन रहा, तीसरे नंबर पे हमारा भारत देश रहा है, यह अभी मैं बताने वाला हूँ। हाल में किस रेलवे स्टेशन को ईस्ट राइट स्टेशन सर्किट से सम्मानित किया गया है? तो यह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है ईस्ट राइट स्टेशन से। ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। अब ये रही दोस्तों वो लिस्ट जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? यह दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित किया गया था। और दक्षिण कोरिया 4 से 7 जून तक
तो भारतीय एथलेटिक ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे, जिनमें 6 तो स्वर्ण पदक थे, 7 सिल्वर और कांस्य पदक थे वह 6 थे। पहले नंबर पे कौन रहा? पहले नंबर पे जापान रहा है। जापान ने कुल 23 पदक जीते हैं। चीन दूसरे नंबर पर रहा। चीन ने भी कुल 19 पदक जीते हैं। अब आप ऐसे पूछोगे कि चीन दूसरे नंबर पे कैसे रहा? चीन दूसरे नंबर पे इसलिए रहा, भारत और चीन ने बराबर पदक जीते हैं, लेकिन चीन ने गोल्ड ज्यादा जीते हैं, इसलिए इस कारण से चीन दूसरे नंबर पे रहा है। यह लिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो अमेजन किसान के साथ एमओयू साइन किया है। हाल ही में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्नर के अगले अध्यक्ष के रूप में अगले अध्यक्ष प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो संजय स्वरूप को नियुक्त किया गया है। नोवल एजे टू योगी आदित्यनाथ का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो जितिन प्रसाद के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को राज्य की बसों में मुक्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च, मतलब शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किसने किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक सरकार ने ही अभी वर्तमान में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। और कर्नाटक राज्य सरकार में किसकी सरकार चल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। किस देश के अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो मालदीव देश छठे संस्करण की मेजबानी करने वाला है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जून महीने की, आपकी जितनी भी जो भी एग्जाम है उसमें यह जून महीने का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट तो रहने वाला है। किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण का और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने यह योजना स्टार्ट की है। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। ये रे नोवाक जोकोविक। रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो नागालैंड में खुला है। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। फोर्ब्स की टॉप 2000 कंपनियों में जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका कौन सा स्थान रहा है? तो 45वां स्थान रहा है। अब इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ मुकेश अंबानी जी। बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? तो नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैंने सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन थे उस वीडियो से जितने भी अपडेटेड चीजें थी वो मैंने इस करंट अफेयर की वीडियो में बता दिया आप लोगों को। एंड एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन लिस्ट के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो गुरबचन सिंह रंधावा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये रहे गुरबचन सिंह रंधावा जी। और अगले स्लाइड में चलते हैं। फीफा अंडर-20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जरूर इसको याद रखें। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने मासिक पेंशन योजना की सरकार की मतलब मासिक पेंशन की घोषणा की है। पुलिस और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ऐप पुलिस के लिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है। ग्लाइडिंग जेकोस की एक नई प्रजाति की खोज कौन से राज्य में मिली है? तो मिजोरम में मिली है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुरुआत किस शहर से की है? तो ढाका शहर से की है। ढाका कहां है? बांग्लादेश के अंदर। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देश की सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम थी यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात लाइन होने वाली है। राजस्थान की जो संगणक एग्जाम है उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और उसके अलावा भी जितनी भी ट्रेंडिंग राजस्थान की एग्जाम में चल रही है उनके लिए भी ये आप जरूर याद रखें। जून महीने की करंट अफेयर की वीडियो में इससे क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। सीएनजी से संचालित राज्य की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन राजस्थान सरकार में किया गया है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो उन्होंने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार
ने कौन सी योजना शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है। मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन करने वाला यूपी देश है, यूपी राज्य है, मैंने आपको बता दिया है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे ज्यादा टोटल बनाया है? दोस्तों एसएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीदरलैंड ने सबसे ज्यादा टोटल बना दिया है सुपर ओवर के अंदर। अब जरूर इसको याद रखें, नीदरलैंड है। G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ऋषिकेश के अंदर आयोजित की जाएगी। दोस्तों जितनी भी G20 की बैठकें हुई थी जून महीने में, वो मैंने इस वीडियो में डाल दी है। इससे पहले भी 2-3 बैठकें आ चुके हैं, आप उनको भी नोट डाउन आपने किया होगा, आशा करता हूं। अमेरिका की किस शहर का दीपावली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है? दोस्तों अमेरिका के अंदर भी दीपावली के अंदर छुट्टी देने का ऐलान किया है, तो न्यूयॉर्क शहर ने ऐसा कर दिया है। अब दोस्तों वहां पर तो क्या है, वहां पर बनाए जाते हैं पार्टी, मतलब त्योहार बहुत कम होते हैं विदेशों के अंदर, वहां पर तो पार्टियां ये की जाती है। लेकिन भारत के अंदर अगर आप देखा जाए तो आपको हर दिन त्योहार देखने को मिल जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश के में किया जाएगा? तो इंडोनेशिया देश के अंदर किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तुषार खांडकर को नियुक्त किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप देश रहा तो स्वीडन रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जेद्दा में किया जाएगा। जो जेद्दा का है सऊदी अरब। कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले, यानी कि इनकी जो फिटनेस है, शरीर की जो फिटनेस है वो बहुत ही शानदार है। हमारे सुरेश रैना की तरह है। सुरेश रैना भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। सुरेश रैना भी कभी टीम से आउट नहीं हुए थे कई मैचों तक। तो इसका नाम है नाथन लियोन। ठीक है, ये रे नाथन लियोन। हिमाचल प्रदेश ने आईटी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नंदी पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। नंदी पोर्टल, उससे क्या करेंगे, जो पशुओं के जो टीका है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी कि किनको टीका लग चुका है, किनको टीका नहीं लग चुका है, और टीका लगवाने के लिए हमें क्या करना है। ये नंदी पोर्टल ऐप में आपको, मतलब नंदी पोर्टल ऐप है जो आप क्रोम पे जाके आप इसे सर्च मारिए, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। आप अपने जानवरों का यहाँ पे टीका जो भी करवा सकते हैं, आप वहां पर करवा सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहां पर चलाई जाएगी? दोस्तों ये दूसरी बार आ चुका है। हरियाणा के अंदर हाइड्रोजन से हरियाणा याद रख सकते हैं, है से हाइड्रोजन आप याद रख सकते हैं। लेखिका किसकी बाल साहित्य पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है? तो प्रिया एस बाल साहित्य पुरस्कार सम्मानित किसको किया जाए? प्रिया एस आप ऐसे नाम याद करते हैं। एस का नाम क्या है वो मुझे अभी नहीं पता है, आप इसे जरूर याद रखें। इतना याद रखे लेंगे, प्रिया एस आपको याद हो जाएगा। और आपको पता होगा कि बुकों से रिलेटेड, साहित्य पुरस्कार से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। राजस्थान के लेवल की एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन तो बखूबी पूछे गए हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखा दी है। तो कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के निर्माण में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो चीन को पीछे छोड़ दिया है। किन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो रोहित जावा ने। दोस्तों आप चाहे कैनी प्लस लगाए, आप चाहे सेंसलिक लगाए, आप चाहे डव लगाए, आप चाहे लक्स लगाए, आप कोई सा भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करें, वो सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वह हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के होते हैं। ये इनकी मार्केटिंग है। अलग अलग प्रकार के शैम्पू आप कैनी प्लस भी यूज करते हैं, वह भी इसी कंपनी का है। आप कोई सा भी ले लीजिए पतंजलि को छोड़कर, वो सारे के सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंतर्गत ही आती है। आप चाहे सुप्रिया लगाए, कोई सा भी साबुन लगाए, सारे के सारे आप स्टिकर देख लीजिएगा, उनके पीछे लगा हुआ होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर
ऐसे यू आकृति में ऐसा होता है, उस पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो उसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? राहित जावाजी। और ये रही रोहित जावा की फोटो। ये रही रोहित जावा जी की फोटो। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं और हम अगले अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं वीडियो के। उत्तर प्रदेश राज्य के किस ढोलक को जीआई टैग दिया गया है? तो अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो टीएस सिंहदेव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। एस हुसैन जेदी ने कौन सी बुक लिखी है? तो रो की हिटमैन बुक लिखी है, रो हिटमैन। दोस्तों, बुकों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अभियान शुरू किया जाएगा, तो कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? वन टैप वन ट्री अभियान। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की स्कूली पाठ्यक्रम में किस स्वतंत्र सेनानी का अध्याय शामिल किया गया था? वीर सावरकर। मैंने आपकी इसके बारे में इनके बारे में पहले भी इस वीडियो में चर्चा की है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपनी स्टडी ग्रुप चैनलों में और मुझे सपोर्ट करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।